देखिए, पढ़ रहे हैं हम लोग किस चीज़ के बारे में? बोन के बारे में। ठीक है, बोन क्या है? बोन का इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाए तो बोन क्या है? तो बोन एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या है? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कितने तरीके का हो रहा था? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, तीन तरीके का। ये जो बोन है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन आ रहा था? एक आ रहा था कार्टिलेज और दूसरा कौन सा? बोन। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं बोन के बारे में। कोई भी टिश्यू है तो वो बना होता है सेल से। किससे बना होगा? सेल से। तो बोन भी पूरा का पूरा बना होता है सेल से। समझ गए? तो देखिए, ये बोन हमारे बॉडी का ये सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, बोन के स्ट्रक्चर पे हम एक नज़र डालें तो आप एक टिपिकल बोन इसी तरीके का आप देखिएगा। आपको एक टिपिकल बोन इसी तरीके का आपको दिखेगा। इस टिपिकल बोन के ऊपर जब हम देखें तो सबसे जो इंड पार्ट है, ये ऊपर भी इंड पार्ट है और नीचे भी क्या है? इंड पार्ट है। इस इंड पार्ट को हम बोलते हैं इपीफाइसिस। इसे क्या बोलते हैं? इपीफाइसिस। और नीचे ये भी क्या हो जाएगा? इपीफाइसिस। समझ गए? यानी एंड ऑफ द बोन को बोलते हैं इपीफाइसिस। ठीक है, तो ये तो एंड हो गया। और बीच में जो आपको इतना लंबा सा जो एरिया दिखेगा ये कहलाता है डायाफाइसिस। ये कहलाएगा डायाफाइसिस, DIA, डायाफाइसिस या डियाफाइसिस। इसका दूसरा नाम है शाफ्ट। ये मिडिल पार्ट हो गया। तो मिडिल पार्ट ऑफ द बोन होता है। ये काफ़ी क्या होता है? हार्ड होता है और कंपैक्ट होता है। हार्ड और कंपैक्ट होने के कारण बोन को स्ट्रेंथ यही देता है। ठीक है, आगे देखिए। इपीफाइसिस के बाद यहाँ कुछ टिश्यूज का कलेक्शन होगा और यहाँ भी होगा, तो ये कहलाएगा स्पॉन्जी टिश्यूज। और ये काफ़ी रेड बोन मैरो से क्या होता है? भरा पड़ा होता है। रेड बोन मैरो का काम है रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना। यानी हमारे बॉडी में जो RBCs बनता है, रेड ब्लड सेल्स, वो रेड ब्लड सेल्स कौन बनाने का काम करता है? स्पॉन्जी टिश्यूज। कौन करता है? स्पॉन्जी टिश्यूज। तो हमारे जितने लंबे लंबे हड्डियां हैं उन्हीं सबों में RBCs बनता है। और जब कोई छोटा बच्चा हो तो उसके पूरे हड्डी में रेड बोन मैरो भरा पड़ा होता है। समझ गए ना? इसीलिए जब आप लोग चिकन खाते हैं तो हड्डियों के अंदर वाले ये जो बोन मैरो है ना, पूरा का पूरा एकदम सुड़क सुड़क करके खाते हैं। समझ गए ना? बोन मैरो का जूस भी बनाया जाता है। काफ़ी महंगा होता है। हम वेजिटेरियन हैं लेकिन फिर भी तुम लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, देखें लोगों को। आगे देखिए, बीच वाले पार्ट में जो होता है इसे हम बोलते हैं येलो बोन मैरो। बीच में जो खाली जगह है ना उसको कैविटी कहेंगे, बोन मैरो कैविटी। और वो पूरा का पूरा भरा होगा किसी से? येलो बोन मैरो से। ठीक है, आपको ये जो बोन है वो सेल से बना होगा। तो बोन सेल्स को कहा जाता है ओस्टियोसाइट्स। और ये क्वेश्चन बन करके आता रहता है। ठीक है, हमारे जो हड्डियां हैं जिस सेल से बने होते हैं उसे हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियो का मतलब बोन, साइट्स का मतलब सेल। यानी बोन सेल्स को हम बोलते हैं क्या? ओस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट एक टर्म है ओस्टियोब्लास्ट, मिलता जुलता। इनका नाम है ब्लास्ट, इनका नाम है साइट्स। ठीक है, तो ब्लास्ट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं बोन सेल्स को। तो बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम क्या कहते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट का नेचर कैसा होता है? इसके जो सेल्स होते हैं उसमें एक न्यूक्लियस नहीं होता है, कई न्यूक्लियस होता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और इसमें मोर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहने का मतलब वैसा एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। तो ओस्टियोब्लास्ट में ये तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, तो न्यूक्लियस ज़्यादा यानी फंक्शन ज़्यादा तेज़ी से करेगा। और इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का भी अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। आपने पढ़ा है कि कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन बोन का जो
ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ये बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब कि ऊपर भी बढ़ेगा, नीचे भी बढ़ेगा और मोटा भी होगा, समझ गए। थिकनेस होगा तो इसका थिकनेस बढ़ेगा भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बोन के बारे में। जब इसको आप काटिएगा, किसको, बोन को, टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन खीरा के तरह ऐसे ऐसे काट रहे हैं, तो जब खीरा लंबा है तो काटेंगे तो ऐसे ही ना गोल दिखता है। तो जब बोन को हम टीएस काटेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, देख लिए इस तरीके से। बोन के बीच में जो खोखला वाला भाग होगा, समझ गए, जिसमें भरा पड़ा है आपको क्या, येलो बोन मैरो, और टॉप पे भरा हुआ है कौन सा, रेड बोन मैरो, समझ गए। तो ये जो बीच में जो खाली जगह होगा जिसमें से बोन मैरो निकाल दिए हैं, तो खाली जगह को कैविटी कहेंगे। तो ये तब ये हो गया बोन मैरो कैविटी, बोन मैरो कैविटी। आगे देखिए, ये हड्डी का तो मोटाई हो गया इतना दूर तक के, ठीक है। तो सबसे बाहर जो थिकनेस है उसे हम कहेंगे पेरियोस्टियम, क्या कहेंगे इसे। और जो बोन मैरो कैविटी को चारों तरफ से कवर करेगा, बोन मैरो कैविटी को जो चारों तरफ से जो थिकन एरिया जो कवर करेगा, ये कहलाएगा इंडोस्टियम। अंदर है तो इंडोस्टियम, बाहर है तो पेरियोस्टियम। अंदर है तो इंडोस्टियम और बाहर है तो क्या, पेरियोस्टियम। अंदर किसको चारों तरफ से कवर कर रहा है, बोन मैरो कैविटी का। बोन मैरो कैविटी को कवर कर रहा है कौन, इंडोस्टियम, और बाहर कवर कर रहा है कौन सा, पेरियोस्टियम। क्लियर है। आगे देखिए ध्यान से, बीच बीच में ऐसे ऐसे छेद होता है हड्डियों में, समझ गए ना। हड्डी को ऐसे काट रहे हैं तो देखिए इसमें ऐसे लंबा लंबा ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे छेद होगा, चारों तरफ से होगा। चारों तरफ से कहने का मतलब है कि जैसे इसमें गड्ढा है तो चारों तरफ से है किनारे किनारे, तो ऐसे ऐसे छेद होगा जो थ्रू आउट द लेंथ जाएगा, हड्डी का पूरे लेंथ में जाएगा। जैसे ये है तो पूरा ये हड्डी हुआ तो ये अंदर तक के जाएगा और बाहर तक कैसे जाएगा, समझ में आया जो हम कहना चाह रहे हैं। यानी बीच में तो ये कैविटी है ही, तो इतना जो मोटा वाला जो एरिया है, थिकेंड एरिया है, इसमें भी छेद होता है और ये अंदर तक के जाता है। ये बोन मैरो कैविटी आपको ये पूरा बीच में दिखाई दिया था, तो इसके चारों तरफ जो ये वाला पार्ट है इसमें भी छेद 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 ऊपर से नीचे तक होता है, ठीक है। इसके जरिए ब्लड वेसल्स और नर्व्स पूरे बोन्स में फैले होते हैं। तभी आपके जब बोन में हड्डियों में दर्द होता है तो इसमें नर्व है, तो उसी नर्व के जरिए हमारे ब्रेन को क्या करता है, पता चलता है, समझ गए। तो ये जो कैनाल है इसे हम बोलते हैं हैबर्सियन कैनाल। क्लियर हुआ। मान लो कि ये हड्डी है, बीच में कैविटी है, तो इसके किनारे किनारे से ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक कैनाल होगा। इस कैनाल को हम बोलते हैं हैबर्सियन कैनाल। क्या इसे बोलते हैं, आपसे पूछा जाएगा हैबर्सियन कैनाल कहाँ मिलता है, तो बोन में मिलता है, ठीक है। अब इसका डायग्राम अच्छे से और क्लियर कर करके बता रहे हैं, इतना तक नोट कर लो।